तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि हम यहाँ पे पिछला वीडियो में हम लोग उत्तक पढ़ लिए थे और हम लोग पढ़े क्या थे, पादप उत्तक पढ़ लिए थे। पादप उत्तक पढ़ लिए थे और पादप उत्तक आज थोड़ा सा इसको समराइज करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास 9th के लिए या और भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ हम लोग को आप लोग को पढ़ा रहे हैं ये सब एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, हर एक चीज़ पूरा समझ में आ जाएगा और पूरा किताब का सारांश ले आके हम लोग रख दिए है वहाँ पे, है ना। पूरा किताब का 9th क्लास का पूरा क्लास का हम लोग सारांश यहाँ पे रख दिए हैं कि आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। जब किताब इसको पढ़ के जब किताब पढ़िएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले हम लोग को उत्तक पढ़ना था। उत्तक इस वीडियो में हम लोग जंतु उत्तक पढ़ेंगे। हम लोग जंतु उत्तक पढ़ेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में पादप उत्तक पढ़ लिए, लेकिन एक बार हम लोग इसको एक बार इसको समराइज करते हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। पूरा समराइज कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले हम लोग उत्तक किसे कहते हैं, तो सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे कि कोशिका से हम लोग का उत्तक का निर्माण होता है। कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है और अंग से क्या बनता है, शरीर बनता है ना। कोशिका बहुत सारे कोशिकाओं को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, उत्तक। एक बार समराइज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग जंतु उत्तक पढ़ाते हैं, है ना। बहुत सारे कोशिकाओं को मिलाएंगे तो उत्तक बनेगा और उत्तक को मिलाएंगे, बहुत सारे उत्तक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अंग बनेगा और अंग को बहुत सारा अंग को मिलाएंगे तो एक शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो उसी तरह लोग सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि उत्तक किसे कहते हैं, तो एक कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे, उत्तक बोलेंगे। तो वही कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो वही उत्तक आ गया। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पादप उत्तक और जंतु उत्तक। 2 प्रकार का, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि पादप उत्तक के पार्ट कितने होते हैं, तो पादप उत्तक के 2 पार्ट, यहाँ पे 2 पार्ट होंगे। पादप उत्तक एक विभाज्य उत्तक होता है और एक अस्थायी उत्तक होता है। फिर अस्थायी उत्तक के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन, तो सरल उत्तक और जटिल उत्तक। हम जल्दी थोड़ा सा हम समराइज कर देते हैं आप लोगों को कि दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग फिर जंतु उत्तक में आएंगे। समझ में आ रहा है, फिर जंतु उत्तक में आएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे विभाज्य उत्तक में क्या था, तो विभाज्य उत्तक का 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा, तो शीर्ष विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक और अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। इसमें क्या होता है, शीर्ष विभाज्य उत्तक में कि पेड़ पौधे कैसे बढ़ते हैं, हम लोग समझेंगे कि पेड़ पौधों का हाइट जो है कैसे बढ़ता है, फिर उसका मोटाई किस आधार पर बढ़ता है, किस उत्तक के कारण उसका मोटाई बढ़ता है ना, और किस उत्तक के कारण उसका डाली जो है बढ़ता है, डाली या शाखा जो है कैसे बढ़ता है, उस उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो विभाज्य उत्तक में वही पढ़ना है हम लोग को। तो सिंपली हम लोग का शीर्ष विभाज्य उत्तक यानी कैसे उसका सिर बढ़ता है, आगे कैसे कैसे उसका लंबाई बढ़ेगा प्लस ऊंचाई बढ़ेगा, और प्लस हम लोग का जड़ जो है कैसे बढ़ता है, जड़ उसका कैसे बढ़ते जाएगा। कि देखते हैं ना, कोई भी पेड़ को काटते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि नीचे का उसका जड़ कितना दूर तक गया रहता है ना। उस जड़ जो है किस विभाज्य उत्तक के कारण बढ़ाता है ना। तो ये सब चीज़ पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार आप लोग को समराइज करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, शीर्ष विभाज्य उत्तक के कर चलते उसका शीर्ष भी बढ़ता है प्लस जड़ भी बढ़ता है। जैसे कोई भी पेड़ हम लोग लेते हैं, सिंपली एक कोई भी पेड़ ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी पेड़ ऐसे ही बना देते हैं पेड़, है ना। ये पेड़ हो गया सिंपली। तो इसका जो भी हम लोग का ये सिर जो है ऊपर बढ़ेगा, इसका हाइट जैसे बढ़ेगा, इसका हाइट बढ़ता है किस विभाज्य उत्तक के कारण बढ़ता है, तो शीर्ष विभाज्य उत्तक के कारण बढ़ता है। किसके, तो शीर्ष विभाज्य उत्तक के चलते। अब प्लस इसी का जड़ भी आप लोग देखते हैं कि कोई भी जमीन में पेड़ पौधा रहता है तो जमीन के काफ़ी दूर तक उसका जड़ बिखरा रहता है, प्लस नीचे भी धरती में भी अंदर जाता है। तो किसके कारण वो भी बढ़ता है, तो वो भी बढ़ता है हम लोग का किसके, शीर्ष विभाज्य उत्तक के कारण। तो यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं कि जड़ और शीर्ष जो है किसके कारण बढ़ता है, तो शीर्ष विभाज्य उत्तक के कारण बढ़ता है। और इसका जड़ जो है, जड़ भी किसके कारण बढ़ता है, जड़ भी जो बहुत दूर तक जाएगा, किसके कारण, तो शीर्ष विभाज्य उत्तक के कारण बढ़ेगा। तो ये शीर्ष विभाज्य उत्तक में जड़ और शीर्ष क्या होता है, बढ़ता है। शीर्ष भी बढ़ता है और जड़ भी बढ़ता है, तो शीर्ष विभाज्य उत्तक कर लेंगे। पार्श्व विभाज्य उत्तक में क्या होता है कि मोटाई उसका बढ़ता है। मोटाई यानी पार्श्व साइड का जो है धीरे धीरे मोटाई बढ़ता है। जैसे जैसे पेड़ पौधा कुछ दिन तक रहता है, जैसे जैसे उसका दिन बढ़ता है, 2 साल 4 साल 5 साल के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये पेड़ पौधा का क्या होता है, इसका मोटाई भी बढ़ते जाता है। तो मोटाई भी बढ़ता है किस विभाज्य उत्तक के कारण, तो इसका मोटाई जो है हम लोग का पार्श्व विभाज्य उत्तक के कारण बढ़ता है। किसके कारण, पार्श्व विभाज्य उत्तक के कारण, पार्श्व विभाज्य उत्तक। तो यहाँ पे पार्श्व विभाज्य उत्तक हम लोग का होगा। तो ये जो है हम लोग का मोटाई जो है किसके कारण बढ़ेगा, पार्श्व विभाज्य उत्तक के कारण। समझ में आ रहा है, पार्श्व विभाज्य उत्तक के कारण। देखिए वीडियो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ समझ में आ रहा है ना, समझिएगा। फिर आगे उसके बाद हम लोग का आगे है अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक में क्या होता है, अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक में इसका डाली बढ़ता है। जैसे कहने का मतलब कोई भी पेड़ का डाली है, कोई भी पेड़ का यहाँ पे डाली अगर हम लोग लेते हैं, कोई भी पेड़ का, दिक्कत नहीं ना हो रहा है, कोई भी पेड़ का अगर डाली है, डाली जो है यानी शाखा जो है बढ़ता है। शाखा किस विभाज्य उत्तक के कारण बढ़ता है, तो शाखा जो है हम लोग का अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक के कारण बढ़ता है। इसी को अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक भी बोलते हैं, अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक भी। यही विभाज्य उत्तक के कारण इसका डाली बढ़ता है, डाली ऊपर बढ़ेगा। तो किसके कारण, तो शीर्ष अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक के कारण। तो समझ में आ गया है, शीर्ष विभाज्य उत्तक और शीर्ष बढ़ता है प्लस जड़ बढ़ता है,
पार्श्व विभाज्यता बढ़ते क्या होता है, पार्श्व विभाज्यता का मतलब उसका मोटाई बढ़ता है और अंतर्वेशी विभाज्यता के चलते उसका डाली या शाखा बढ़ता है। समझ में आ गया है। उसके बाद देखिए हम लोग का अब आ गया अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सरल ऊतक और एक होते हैं जटिल ऊतक। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन पूछ देता है, इसमें से दे देगा, कहेगा कि बताइए जटिल ऊतक कौन है, दे देगा एक दे देगा जाइलम और इसमें से दो तीन को दे देगा मृदु ऊतक और स्थूलकोण ऊतक। बताइए कि कौन सा है जटिल ऊतक है, तो इसको पहचानना पड़ता है। तो जटिल ऊतक में हम लोग का दो ही होता है। जटिल ऊतक कौन, तो जाइलम और फ्लोएम जो है क्या होता है, जटिल ऊतक। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक होता है और अस्थायी ऊतक सरल ऊतक में होता है मृदु ऊतक, है ना, मृदु ऊतक जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेन्काइमा। उसके बाद स्थूलकोण ऊतक जिसको ये लचीला होता है और इसको बोलते हैं कोलेनकाइमा और दृढ़ ऊतक स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। मृदु ऊतक में क्या होता है, मृदु ऊतक में जो है जड़ और तना, जड़ और तना जो होता है मृदु ऊतक में जड़ और तना जो होता है एकदम सिंपली जड़ और तना जो होता है, जड़ और तना ये जो होता है मृदु ऊतक, यानी मृदु मतलब कहने का मतलब कि एकदम मतलब ज़्यादा ये क्या कहते हैं कठोर नहीं होता है। जैसे जड़ भी ज़्यादा कठोर नहीं होता है। स्थूलकोण ऊतक में क्या होगा, लचीलापन आता है। स्थूलकोण ऊतक के कारण पेड़ पौधे में लचीलापन आता है, दृढ़ता आता है। जैसे कोई भी मान लीजिए यहाँ पे डाली है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बनाएगा ना, समझने के लिए बता रहे हैं। डाली है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बनाएगा ना। अब जब कोण बनाएगा तो इसमें क्या होगा, लचीलापन आएगा ना, कोण के हिसाब से हवा बहेगा तो इधर उधर आएगा। तो सिंपली इसको याद रख सकते हैं हम, स्थूलकोण ऊतक के चलते यहाँ पे क्या होता है, लचीलापन आता है और दृढ़ता आता है। फिर उसके बाद हम लोग का क्या होता है, इसको जिसको बोलते हैं हम लोग कोलेनकाइमा बोल देंगे। उसके बाद आता है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक में क्या होता है, दृढ़ ऊतक में दृढ़ बनाता है, हर एक चीज़ को दृढ़ बनाता है। जैसा नारियल का रेशा देखते हैं कितना कठोर होता है, हम लोग का नारियल का रेशा जो स्क्लेरेन्काइमा के कारण होता है, दृढ़ ऊतक। तो ये दृढ़ ऊतक हो गया। जटिल ऊतक में समझिएगा कि जटिल ऊतक में क्या होगा, जटिल ऊतक में हम लोग का जाइलम और फ्लोएम आता है। जाइलम क्या होता है, जाइलम होता है कि जाइलम में पेड़ पौधे को, मान लीजिए पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण का जरूरत होता है। पेड़ पौधे अपने खाना किसके चलते बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ पौधे खाना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषण के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस तरह होता है, तो पेड़ पौधे जो है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से प्रकाश और जमीन से खनिज लवण और पानी लेके अपना खाना बनाते हैं। तो जो भी जमीन से खनिज लवण को अपने पास खींचते हैं, नीचे से जमीन से धरती से खींचते हैं, जल के द्वारा खींचते हैं, उस जाइलम के द्वारा आता है। जल और खनिज लवण जाइलम के द्वारा ऊपर खींचते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जाइलम। जो जल और लवण खनिज लवण को ऊपर खींचता है उसको जाइलम बोलते हैं। अब फ्लोएम क्या करेगा कि फ्लोएम जब खाना बन जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खाना बन जाएगा, तो खाना को क्या करेगा, ऊपर से लेके नीचे पूरा चीज़ को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, हर एक अंग में हर एक पार्ट में अलग अलग भेज देगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोएम बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, फ्लोएम। तो ये हो जाता है जाइलम और फ्लोएम, इसको याद रखिएगा। जटिल ऊतक में दो प्रकार का, जाइलम और फ्लोएम। और उसके बाद हम लोग का अस्थायी ऊतक में क्या आ जाएगा, सरल ऊतक में क्या आ जाएगा, तो सरल ऊतक में हम लोग का मृदु ऊतक ना, स्थूलकोण ऊतक, उसके बाद दृढ़ ऊतक जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये सब याद करने के लिए थोड़ा सा बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा कि दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग जंतु को ऊतक जो है, जंतु ऊतक पूरा इस वीडियो में विधिवत रूप से हम लोग देखेंगे कि कैसे जंतु ऊतक में क्या होता है और हर एक चीज़ को समझेंगे कि दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, है ना। तो 9th क्लास का पूरा बुक का हम बता दे रहे हैं दोस्तों, पूरा बुक को हम लोग समराइज कर रहे हैं। पूरा बुक को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ये सब एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो पूरा बुक आप लोग को एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज़ में, कोई भी टॉपिक में दिक्कत नहीं रहेगा। इसलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग फिर जंतु ऊतक पे आते हैं।